हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपका एरर ऑफ कमीशन खत्म किया, जहां पे हमने देखा कि एरर ऑफ कमीशन जो है वैसे तो क्लैरिकल नेचर का ही एरर आता है, लेकिन उसके कॉजेज काफी थे। हमने देखा एरर ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग, एरर ऑफ रॉन्ग कास्टिंग, एरर ऑफ रॉन्ग अमाउंट ऑफ कॉस्टिंग, रॉन्ग साइड ऑफ पोस्टिंग। ओके, जैसे बहुत सारे हमने उसके एरर देखे जहां पे क्लैरिकल नेचर का ही एरर मिला। हमने लास्ट में एक आपको कंक्लूजन दिया बना के। अब आज जो हम करने जा रहे हैं एरर, वो है बिफोर ट्रायल बैलेंस में ही, यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर ही हम लोग बिफोर ट्रायल बैलेंस ही करेंगे। यानी अकाउंटेंट ने जर्नल एंट्री की है और लेजर पोस्टिंग की है, ट्रायल बैलेंस बना रहा था, उसके पहले कुछ एरर मालूम पड़ गए, अब वो आज हम सुधारने जा रहे हैं। यानी ये उसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस। और बिफोर ट्रायल बैलेंस में रहते हुए आज हम एरर ऑफ कंपनसेटिंग करने जा रहे हैं। अब एरर ऑफ कंपनसेटिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? तो एरर ऑफ कंपनसेटिंग का मतलब होता है जब भी टू एरर्स कमिट होते हैं एक साथ, टू एरर्स आर कमिटेड with and substitute to each other. Sorry, when the two errors are committed and substitute to each other, that error is known as error of compensating. अब ये तो मैंने आपको बहुत मतलब लार्ज टर्म में समझाया, लेकिन अगर मैं स्मॉल टर्म में इसको समझाऊं आपको, सो इसका कंसेप्ट अगर मैं डिटेल में अगर सिंप्लीफाई करके दूं आपको, तो इसका मतलब है कि जहां पे नाम में घपला होता है। अब नाम में घपला यानी क्या होता है? नाम में घपला क्या होता है? नीचे रुको, जब नेक्स्ट पीरियड होगा तो आ जाना ऊपर। नाम में घपले का मतलब होता है, देखिए ध्यान दीजिए, चलो, जहां पे हमने किसी और पर्सन की जगह किसी और पर्सन का नाम रिकॉर्ड कर दिया है। अब सर टू वे एरर कैसे हुए? फिर देखो सिंपल बात है, जिसका नाम चाहिए था वो नहीं लिखा, ये एक एरर हो गया। और जिसका कोई काम ही नहीं है, जबरदस्ती किसी और को ला लिया, ये एक एरर हो गया। तो टू एरर्स आर कमिटेड एंड सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, दैट एरर इज नोन एज एरर ऑफ कंपनसेटिंग। सिंप्लीफाइड अगर मैं करूं तो अब सबसे पहले सवाल ये आता है कि सर सब नाम में होगा? ऐसा नहीं होता है। मैंने नाम बोल दिया, पर्सन का नाम नहीं बोला मैंने किसी का, मैंने क्या बोला? नाम बोले तो किसी एक्सपेंस भी का भी नाम होता है भैया, किसी इनकम का भी नाम होता है। यानी अगर कोई आप एक एक्सपेंस पे करते हो, आपने रिकॉर्ड कोई और एक्सपेंस नाम से कर दिया, जैसे बहुत सारे बच्चों को कैरेज और वेजेस में अंतर लगता नहीं है, तो जब कैरेज की वेजेस भर दिया या वेजेस की कैरेज भर दिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एरर ऑफ कंपनसेटिंग। टू एरर कमिट हुए। अब नाम से पर्सन का नाम नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे, एक्सपेंस, इनकम, इन सब का भी नाम बोल रहा हूं। समझा आपको? क्लियर? अब इसको सुधारना कैसे है, उसके लिए डीपली कंसेप्ट, पहला एरर डीप पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाकी एरर फटाफट चलेंगे, क्योंकि एक बार कंसेप्ट हमने सुधारा कैसे है तो फिर मुझे उसके इंपैक्ट को नहीं करना है। अच्छा, एक और बात सुनिए, एरर ऑफ कंपनसेटिंग जो है ना, ये रूटीन चेकिंग में डिटेक्ट नहीं होता है, इसके लिए स्पेशल ऑडिट लगती है। पूछो क्यों? क्योंकि ये एरर आगे चल के ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं कर रहा है। अच्छा, मजे की बात क्या है, अगर आपने एक्सपेंस या इनकम में घपला किया है और वो इनकम और एक्सपेंस, अगर आपने रेवेन्यू को जो कैपिटल लिखा है वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंस लिखा है या इनकम, रेवेन्यू की जगह कैपिटल इनकम या कैपिटल रेवेन्यू इनकम, या रेवेन्यू का एक्सपेंस की जगह कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंस जगह रेवेन्यू लिखा, तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं वो एरर इसमें नहीं आएगा, वो एरर ऑफ प्रिंसिपल में आता। तो सर ये एक्सपेंस का आपने बोला अभी एक्सपेंस सब्स्टिट्यूट कर रहे हो आप, तो एक्सपेंस जो है वो दोनों रेवेन्यू होना चाहिए और इनकम भी दोनों रेवेन्यू होना चाहिए, तब जाके आप ये एरर को एरर ऑफ कंपनसेटिंग में लाओगे। एग्जांपल दूं क्या? देखो सिंपल, मैं आपको एकदम डिफरेंस अभी के अभी बता दे रहा हूं ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं जाए। क्या यहां तक के सब बच्चों को समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा देखो यार, कोशिश करता हूं पे। देखो सपोज मैंने कैरेज पेड किया, हमाली, अब हमाली पेड किया मैंने, कैरेज सॉरी भाड़ा, गाड़ी का भाड़ा पेड किया। अब मैंने गाड़ी का जब भाड़ा पेड किया तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बाय कैरेज टू कैश। मेरे अकाउंटेंट को कैरेज और वेजेस में अंतर समझता ही नहीं, उसने एंट्री कर दी बाय वेजेस टू कैश। अब बताइए एरर है कि नहीं है?
अरे एक्सपेंस भैया कोई भी होंगे क्या फर्स्ट में भी, मानता हूं दोनों रेवेन्यू में, क्या है दोनों, क्यों कैरेज भी बराबर लगता जब जब माल आया, और वेजेस बराबर लगता, तो दोनों रिकरिंग नेचर के रेवेन्यू है। तो अगर एक आधा रेवेन्यू एक्सपेंस को दूसरे रेवेन्यू एक्सपेंस में आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तो 2 एरर्स कमिट हुए यहाँ पे। कौन से एरर, जो चाहिए था वो नहीं हुआ तो वो एक एरर हो गया, जो चाहिए नहीं था जबरदस्ती कहीं आ गया है वो दूसरा एरर हो गया। 2 errors are committed with each other, not known as error of compensation। लेकिन यही अगर मैंने रिपेयर टू बिल्डिंग किया, रिपेयर टू बिल्डिंग क्या एंट्री चाहिए, पेड फॉर रिपेयर टू बिल्डिंग, रिपेयर टू बिल्डिंग में एक्सपेंस रेवेन्यू, अरे आज ये खराब आज वो खराब रहता है ना बिल्डिंगों में दुकानों में, तो एंट्री थी रिपेयर टू बिल्डिंग टू कैश, रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, मेरे अकाउंट ने गलती से बिल्डिंग डेबिट कर दिया। अब बिल्डिंग से डेबिट करना तो क्या होता है आपको कि हमने बिल्डिंग परचेस की है, क्योंकि एसेट का नाम तब आता है जब एसेट परचेस करते हैं, इसको बोलते हैं रेवेन्यू इज सब्स्टिट्यूट टू कैपिटल एक्सपेंस। लेकिन ये एरर हम कंपनसेटिंग में नहीं लाएंगे, क्योंकि इसका एरर का नेचर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यहां पे आप एक्सपेंस लाओ, यहां आप पर्सन लाओ, यहां आप आर्टिफिशियल पर्सन लाओ, मानता मैं सब चलता, लेकिन सबका नेचर एक होना चाहिए। अब रेवेन्यू दो एक्सपेंस को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, दोनों का नेचर रेवेन्यू चाहिए। आप 2 इनकम को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, दोनों का नेचर हमारा रेवेन्यू, यहां तो दोनों का नेचर कैपिटल चाहिए। अगर आपने रेवेन्यू की जगह कैपिटल दिया, कैपिटल की जगह रेवेन्यू दिया, तो दैट एरर इज नॉट कंसीडर एज एरर ऑफ कंपनसेटिंग। क्या मेरी बात आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ रही है? बस यही है सर। देखो सबसे पहले तो मुझे ये भी नहीं पता कि रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, तो सॉरी फिर आपके लिए टॉपिक नहीं बनाए। पूछो क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस डीपली कंसेप्ट आपका ट्रायल बैलेंस जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, लिस्ट बकायदा लिखा के दी थी मैंने आपको, एक्सपेंस कितने टाइप के होते हैं सब लिखा के दी थी मैंने आपको। अब अगर आप वो कंसेप्ट नहीं देख के आए होंगे, डायरेक्ट यहां पे आओगे तो नहीं आएगा। देखो मैं कर रहा हूं क्या, पीछे के टॉपिक आपको आगे टॉपिक के लिए बेस बनता है। आप करंट टॉपिक में रहते हुए पीछे के टॉपिक भूल नहीं सकते। अकाउंटिंग में ये ड्रॉबैक है कि आपको अलाउ नहीं करता है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो यहां पे आप ये रेक्टिफाई कर ही नहीं पाओगे आप एरर्स को। समझा आपको क्लियर? तो दैट्स व्हाई अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मैं फिर एक बार बोलता हूं, अभी मेरे YouTube पे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, देख लो। जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो गए, डायरेक्ट ये सब सेशन प्रीमियम अकाउंट में जाएंगे अपने आप, और फिर मेरे साइड से कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जब टर्म्स एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद YouTube के पास राइट्स होते हैं कि वो कौन सा सेशन कहां डाल रहा है हमारा। इसलिए बोल रहा हूं अभी एंट्रेंस भी आने वाली सभी बच्चों की, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं आप मेरे बेसिक की 11 की अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट ही बनी हुई है, आप देख लो। बेसिक सेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, पूरा खेल वो पूरा बेस के ऊपर था बस। और ये सिर्फ बेसिक सिस्टम आपको ये टॉपिक के लिए नहीं देखना है, हर एक टॉपिक के लिए देखना है। तो ऐसे एरर कैसे सुधारते हैं देखते हैं। चलिए अब एरर ऑफ कंपनसेटिंग में क्या देखा हमने, नाम में घपला। क्या देखा हमने? नाम सिर्फ पर्सन का नहीं, एक्सपेंस का भी, इनकम का भी, पर्सन का भी, आर्टिफिशियल पर्सन का भी, लेकिन क्राइटेरिया सेम चाहिए। क्या चाहिए? ओके क्लियर? चलो अब ऐसे कुछ एरर दिए आपको क्वेश्चन में लिख के, ये क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले दिख रहा है आपको, इसको एग्जांपल में आज सॉल्व करेंगे। पहला एंट्री डीपली सिखाई जाएगी, दूसरी एंट्री इसमें डीप कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सब एरर एक ही नेचर के हैं, तो बार बार एक ही चीज को मैं करते आता नहीं है। टाइम पास तो भी मत करो, मेरे को मत करने दो। समझने वाले को एक ही एंट्री काफी होती है, और नहीं समझने वाले को 10 बार सिखाओ तो भी वो बैल बुद्धि होता है। समझा आपको क्लियर? तो कॉन्सेंट्रेशन का खेल है भैया पूरा अपना अपना। चलो अब हाउ वुड रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स ऑफ मैसर्स क्रिश ट्रेडर्स। तो क्रिश ट्रेडर्स का एंट्री का फॉर्मेट बनाया जाए फास्ट। बन गया? चलिए तो अब पहला एरर देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा पहला एरर डीपली सिखाया जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसके इफेक्ट्स आगे अकाउंटिंग में कैसे रेक्टिफाई कर रहे हैं वो भी सब आपको बताया जाएगा। लेकिन दूसरे एरर से वो डीपली कंसेप्ट में डायरेक्ट रेक्टिफाई कराऊंगा बस। पूछो क्यों? सबका नेचर सेम है। क्या है? अब क्या एक ही
एक एंट्री करो 10 एंट्री करो, सबका जब एक साथ सभी एरर कॉमन लाए हुए हमने, मिक्स थोड़ी चल रहा, तो एक बार सिखाओ 10 बार सिखाओ, बात तो एक ही होंगी ना। चलिए, गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम ₹4,000 रॉन्गली एंटर एज राम अकाउंट, सिंपल बात है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे सबसे पहले ये एंट्री में रेक्टिफाई एंट्री करने के पहले यहाँ पे एरर ऑफ कंपनसेटिंग में रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री बनती है। अब सर क्या तीनों लिख आएंगे? आपको पेपर में सिर्फ रेक्टिफाई एंट्री करनी है, लेकिन ये रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री होती क्या है वो कंसेप्ट समझ लो पहले। देखो सबसे पहले आता है राइट एंट्री। ये राइट एंट्री क्या होती है? सुनो, ये एंट्री वो एंट्री है जो होनी चाहिए थी, अगर होती थी तो एरर पैदा होता ही नहीं था। दूसरी होती है रॉन्ग एंट्री। ये एंट्री वो एंट्री है जो मेरे अकाउंटेंट ने जबरदस्ती कर दी है, जिसकी वजह से एरर पैदा हुआ है, और सुधारने के लिए रिवर्सिबल सिस्टम से रेक्टिफाई एंट्री होती है। ये एंट्री वो होती है जो हम 2 एरर एक साथ एरर को रेक्टिफाई करते हैं, और ये रेक्टिफाई एंट्री जो बनेगी यही आपको जर्नल एंट्री में उतारना है, बस उस पे मार्क्स है, बाकी सब पे मार्क्स नहीं है। लेकिन ये एंट्री कैसे बनी उसके लिए नीचे वर्किंग आपको समझाने के लिए कराया जा रहा है, और कैसे रेक्टिफाई करता है रिवर्सिबल सिस्टम से रेक्टिफाई एंट्री, ये कैसे रेक्टिफाई करता है आगे अकाउंटिंग पूरा डिटेल में, वो सब आपको यहाँ पे डीपली कंसेप्ट सिखाया जाएगा। शुरू करें, चलिए। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ है, गुड्स परचेस किया है हमने, गुड्स परचेस किया है हाँ फ्रॉम श्याम 4,000 रॉन्गली एंटरेड राम। अब क्या हुआ था, मेरा अकाउंटेंट था मेमोग्रिश, अज्यूम करो मेरा अकाउंटेंट था सार्थक। ओके, सार्थक लगता बहुत सिंसियर है भी सिंसियर, लेकिन वो राम का भक्त है। कौन है? ओके ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, अब हुआ यहाँ पे इस तरीके से, मैंने गुड्स एक श्याम नाम के सप्लायर से माल लिया था। अब उधारी है कि नकदी, पहले बताओ। पर्सन का नाम है ना, उधारी है, तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? बाय परचेज टू श्याम। ये एंट्री मैं यहां लिख रहा हूं, ये एंट्री वो एंट्री है जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है। लेकिन मानते हो कि नहीं, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बाय परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि माल आ रहा है मेरे पास, और क्योंकि श्याम मेरा सप्लायर है, शाम को देना बाकी है मेरा, तो श्याम अकाउंट क्रेडिट कितना अमाउंट है 4,000, राइट। लेकिन मेरा अकाउंटेंट राम का भक्त था, वो राम 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 कर ही रहा था। ओके, अब उतने में क्या हुआ, मैंने बोल दिया सार्थक शाम से माल लाया है, एंट्री कर देना, तो वो राम 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 जप रहा था, तो मैंने उसने बोला ऐसे आ गया, हाँ सर कोई बात नहीं। अब जब दिन भर जपते हो नाम, तो नाम तो वही आएगा ना, बराबर कि नहीं। तो उसने एंट्री मार दी होंगी क्या, उसको लगा कि हमने राम से माल परचेस किया है, तो उसने ये एंट्री तो मारी नहीं है, ये एंट्री मारी जा चुकी नहीं है। अगर ये एंट्री मारी जा चुकी होती थी तो एरर पैदा होता ही नहीं था, तो ये भूल जाओ। यहां से हो रही है पिक्चर शुरू। हाँ, अब सवाल आता है, उसने एंट्री की, उसने परचेज की एंट्री की है, नो डाउट, लेकिन यहां पे उसने सप्लायर का नाम थोड़ा घपला कर दिया। लिखना था डेबिट इसको, शाम को, उसने लिख दिया। अब अगर उसने ये एंट्री की होंगी तो करस्पॉन्डेंस में हाथों हाथ करस्पॉन्ड चलता है लेजर पोस्टिंग। देखो कैसे रेक्टिफाई एंट्री रेक्टिफाई करती है इफेक्ट्स को। देखो अब अगर उसने ये एंट्री मारी होंगी जो कि गलत है, जो कि दरअसल गलत है, पूछो क्यों? सप्लायर का नाम क्या है, नाम गिरा लिया उसने, राम को मैं जानता भी क्या, मतलब राम को जानते अपन भगवान जी को, लेकिन ये वाले राम को हम नहीं जानते कौन है, बराबर कि नहीं। हाँ, तो अब तुम बताओ, अगर उसने ये एंट्री मारी होंगी तो आगे उसने लेजर पोस्टिंग बनाया होगा, और लेजर पोस्टिंग में उसने जबरदस्ती का एक सिलक, मतलब नया लेजर बनाया जिसका काम भी नहीं है, उसने बनाया होगा परचेस अकाउंट। अब देखो कैसे, एक ही पहला एंट्री में ही से बता डीपली पढ़ाऊंगा बस। देखो अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग समझना, ये दो अलग अलग मुद्दे होते हैं।
मैं सेकेंड एंट्री से अकाउंट कराऊंगा, फर्स्ट एंट्री में रहते हुए समझा रहा हूं डीप। तो उसने राम अकाउंट डेबिट किया होगा, तो राम के डेबिट में परचेस डेबिट किया होगा, तो परचेस की डेबिट में लिखाऊंगा 4,000 रुपए, और यहाँ पे एक राम नाम का लेजर खोला होगा उसने, तो राम के क्रेडिट साइड में उसने 4,000 रुपए लिख दिए होंगे। अब सवाल यह आता है कि क्या ये एंट्री सही है? नहीं। क्या फिर लेजर पोस्टिंग सही है? इसको बोलते टू एरर कमिटेड। कौन सा एरर सुनो, एक तो जबरदस्ती का कोई लकी नाम आया हुआ है और जो आना चाहिए था वो आया नहीं है, लेकिन आप देखो गलती में भी उसने एक इफेक्ट सही किया है। सोचने वाली बात है कौन सा, चाहे राम से मान लो चाहे श्याम से मान लो, मान लेंगे परचेस गुड्स, ओके, परचेस को डेबिट करना चाहिए था, परचेस अपनी जगह डेबिट है, और जब परचेस एंट्री में डेबिट होगा तो उसने लेजर पोस्टिंग भी डेबिट पे पोस्टिंग की है, तो क्या बताओ घपला परचेस अकाउंट में है, परचेस अपनी जगह सही है, मारो ग्रीन कपड़ा। ग्रीन कपड़ा ने क्यों? पता है ना, डॉक्टर ऑपरेशन करता था, जो एरिया अंजर पंजर सही है उसको जबरदस्ती का छेड़ने का नहीं, तो परचेस को तो सुधारने की जरूरत नहीं है, बराबर की नहीं, परचेस अपनी जगह बराबर है, आर्ग्यूमेंट नहीं कैपिटल से। तो आप बताओ परचेस अपनी जगह सही था, तो परचेस को सुधारने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया, यानी परचेस तू अपनी जगह सही है, शांति से वहां बना रहे। अब सवाल आता है मुझे अगर रेक्टिफाई करना है, तो यहाँ पे टू एरर एक साथ कमिट हुए। कौन सा? एक जबरदस्ती का राम का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा, जो कि चाहिए ही नहीं, जो कि क्योंकि राम नाम को मैं जानता ही नहीं अभी इसमें, बराबर है कि नहीं? मेरा व्यवहार किससे हुआ है? श्याम से। श्याम आया कि इधर न एंट्री में दिख रहा न लेजर पोस्ट दिख रहा। आप लोगों से पहली एंट्री में, अरे पहली एंट्री हुई ही नहीं है, ये सब होनी चाहिए थी, बता रहा हूं सर मैं तुमको, ये राइट एंट्री है, वो एंट्री है जो होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है एक्चुअल में एंट्री कौन सी हुई है? ये रॉन्ग एंट्री, जिसकी वजह से ये एरर पैदा हुआ है। अब यहां पे एक तीर पे दो निशान मारेंगे। सुनो, सबसे पहले बताओ, अब रेक्टिफाई करना है, सबसे पहले बताओ हमको एंट्री में क्रेडिट किसको करना चाहिए था? पक्का मानते हो? डन। श्याम को क्रेडिट करना चाहिए था, किया क्या? छूट में पहले वो कर लो जो चाहिए ना, पहले नहीं हुआ ना, पहले उसकी एंट्री मार लो, टू श्याम अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि श्याम मेरा सप्लायर है, शाम को मुझे देना बाकी है, तो P1 से शाम को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं हुआ है, पहले शूट में वो कर दो, कर दिया। अब अगर शाम को क्रेडिट किया होगा हमने, तो यहां पे शाम का लेजर बनाया होगा। अगर एंट्री में क्रेडिट किया तो शाम एंट्री के बाद क्या होता है? लेजर। तो शाम को हमने शाम अकाउंट बनाया होगा। अब शाम अकाउंट बनाया होगा, शाम की क्रेडिट साइड में 4,000 रुपए से पोस्टिंग कर दी होंगी, बराबर की नहीं? जो चाहिए भी 4,000 पोस्टिंग, क्योंकि 4,000 रुपए क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे तभी तो यहाँ पे बैलेंस 4,000 रुपए आएगा। कैसे आएगा बताया ना आपको, यानी जो नहीं किया था, जो चाहिए था करना, शूट में पहले वो काम करो, बराबर है? बराबर है? यहां तक क्लियर है? अब सवाल आता है, जब शाम को क्रेडिट करने से घाव नहीं भरे ना, पूछो क्यों? ये तो 3 लेजर खुल गए, परचेज भी खुल गया, देखो 4,000 से दिख रहा है बच्चे लोग, ये राम भी खुला हुआ है और ये शाम भी खुल गया। अब शाम को खुलने से राम क्लोज नहीं हुआ है ना। अब सवाल यहां पे आता है कि यहां पे 2 एरर एक साथ कमिट हुए और सुधारना एक साथ है, तो शाम जो चाहिए था वो तो आ गया, लेकिन राम गायब नहीं हुआ ना। अब तुम बताओ, राम का बैलेंस 0 करना है, उसको लेजर से गायब करना है, अगर लेजर से गायब हो गया तो आगे ट्रायल बैलेंस में आएगा ही नहीं लिस्ट में नाम, तो कैसा करोगे बताओ? चलो सोचो कैसे करोगे? जब राम को आप उतनी अमाउंट से, सॉरी मिटा नहीं सकते, हाँ, जब राम को हम उतनी अमाउंट से प्राची डेबिट कर देंगे यहां पे, तो अपने आप यहां पे बैलेंस 0 आ जाएगा, नो बैलेंस कैरिड डाउन, तो राम अकाउंट अपने आप गायब हो जाएगा। चाहिए कौन सा? परचेस, और शाम आ गया। तो बताओ सुधारने के लिए क्या किया हमने? ये राम को रिवर्स किया। क्या किया हमने?
राम को रिवर्स किया, यानी राम को जब एंट्री में डेबिट करेंगे तब जाके हमारा राम अकाउंट का बैलेंस लेजर पोस्टिंग से भी अपने आप गायब हो जाएगा और रेक्टिफाई एंट्री बन गई बाय राम टू श्याम। अब सर यहां पे देयर इज नो एंट्री नहीं बनेगी, पूछो क्यों? क्योंकि दोनों इफेक्ट करने के लिए है, डेबिट का इफेक्ट करने के लिए भी है और क्रेडिट का भी। तो बताओ इसकी रेक्टिफाई एंट्री क्या बनी, बोलो? बाय राम टू, मार दो शूट में पहली बार। अज्यूम कुछ नहीं किया, जब प्रैक्टिकली किया। अज्यूम क्यों किया? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इफेक्ट्स नहीं बताऊंगा, सीधा रेक्टिफाई कराऊंगा। ये रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, रेक्टिफाई एंट्री। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पैटर्न चेंज करूंगा। मैं क्यों करूंगा? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में सिर्फ मुझे कराना है, डीपली समझाना नहीं है। सुनो, देखो समझने के लिए डीपली कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब इसको आप अभी नेक्स्ट नंबर से नंबर 2 के ट्रांजेक्शन से कराऊंगा ना मैं, तो आपको बहुत इजी लगेगा। करना और समझना, अकाउंटिंग ये दो अलग टर्म्स है। तो इसकी एंट्री क्या बनी? बाय राम अकाउंट डेबिट टू। अब देखो ये एंट्री ने क्या किया, समझा आपको? जो चाहिए था वो भी आ गया और जो जबरदस्ती का घाव भरे हुए थे, जबरदस्ती का राम का नाम आया था, वो अपने आप रिवर्स हो गया। क्या हो गया? हाँ, एक मिनट, अमाउंट कितना है? 4000। सॉरी, शाम चाहिए ना, SHY, ओके, शाम का। तो रेक्टिफाई एंट्री बनी बाय राम टू श्याम। अब बताओ, जहां एंट्री होती वहां पे क्या होता है? नरेशन। देखो, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम श्याम wrongly enter in Ram account, now rectified, now rectified आना चाहिए। नरेशन लिखना कंपल्सरी है। परचेज नहीं आएगा, पूछ क्यों? क्योंकि परचेज अपनी जगह सही था। हम रेक्टिफाई एंट्री में सिर्फ वो घाव भरते हैं जो घाव है, जो अपनी जगह पे सही है, उसको हम क्या को रेक्टिफाई करेंगे? वो अकाउंट ने जब परचेज की एंट्री मारी होंगी तो परचेज को उसने डेबिट ही किया था, ये देखो ना, तो परचेज डेबिट किया था उसने, तो परचेज अपनी जगह बैलेंस सही था। अब जो सही था उसको अपन क्यों जबरदस्ती छेड़खाना करेंगे? यहां छेड़खाना उनको करना है जो अंजर पंजर पार्ट हिले हुए हैं, समझा? जो सही जगह अपने जगह पहुंच गए हैं उसको छेड़खानी करने का। अब मैंने यहां पे सभी तो इफेक्ट्स तुमको दिखाए लेजर खोल के भी, कैसे ये एंट्री अपने आप ये लेजर बंद कर देता है और अपने आप ये नया लेजर खोल देता है। तो यही तो रेक्टिफाई एंट्री है भैया, जो आगे के इफेक्ट्स को भी रेक्टिफाई करती है। अच्छा, राम को कौन से रूल से किया? रिवर्सिबल सिस्टम से। कौन से किया? चलो अब यहाँ पे प्राची, अब जब मैं सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ाऊंगा तो उसमें ये लेजर्स नहीं खुलाऊंगा, अब डीप डायरेक्ट ऐसे करेंगे। देखो, यानी आपने कहा एरर ऑफ कंपनसेटिंग में नो एंट्री बनती नहीं है, क्या बनती है? हाँ, एंट्री बनती है रेक्टिफाई एंट्री। ओके, चलो अब यहां पे ध्यान दो बच्चा लोग। इससे पहले आपका मैडम आ जाए, इकोनॉमिक वाले मैम, मुझे 2-3 एंट्रियां तो करने दो। देखो तो बच्चा लोग सुनो, हाँ इधर देखो, क्वेश्चन क्या है पढ़ता हूं, सुनो। गुड सोल्ड टू भारती, रॉन्गली एंटर्ड एज आरपी अकाउंट। अब हमने गुड्स बेचा भारती को, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? हाँ, पहले वो एंट्री अपने दिमाग में मार लो, राइट एंट्री वक्त जो एंट्री नहीं हुई है, क्योंकि अगर ये एंट्री होती थी तो बीमारी यानी एरर आता ही नहीं था। राइट एंट्री यानी वो एंट्री होती है जो नहीं मारी जाती है, हमको सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए एंट्री, इसलिए मारते हो। तो एंट्री होनी चाहिए थी बाय भारती से लेना, बाकी अब सेल की एंट्री उधारी की आती है, आपको मारना बाय भारती अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देख प्राची, अब मैं अपना पैटर्न चेंज करूंगा यहां पे कराने का। ये एंट्री होनी चाहिए थी जो नहीं हुई है एक्चुअली। हर्ष, कितनी अमाउंट है?
ओके, लेकिन मेरे अकाउंटेंट को पता नहीं क्या कम सुनाई दे रहा था, पता नहीं क्या हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। उसको मैंने बोला भारती को उधारी माल बेचा है, लिख देना एंट्री, तो उसने पता नहीं आरती सुन लिया। अब आरती को तो मैं जानता भी नहीं किसी को, लेकिन उसने जब आरती सुन लिया तो उसने तो एंट्री मारी होगी ना, और सेल की एंट्री मारी होंगी, लेकिन किसके नाम से एंट्री मारी होंगी उसने? तो उसने एंट्री क्या मारी होंगी? सेल की, पता उधारी की। अब अगर उधारी के सेल की एंट्री को मारने नहीं आती तो ये टॉपिक तुम्हारे लिए नहीं बना है, छोड़ देना बिंदास। हाँ, मैं यहाँ रहते तुमको ये जनरल एंट्री, चिल्लर एंट्री सिखाते नहीं बैठूंगा। बाय आरती अकाउंट डेबिट, एक में लिख दूं फिर टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री उसने लिख दी है जिसकी वजह से एरर पैदा हुआ है। 2 एरर। कौन से 2 एरर? जो चाहिए था वो तो आया नहीं, जो नहीं चाहिए था जबरदस्ती कोई और ही नाम घुस गया। अमाउंट कितनी है? 10,000। अब प्राची, ये राइट एंट्री यानी वो एंट्री होती है जो नहीं मारी अकाउंटेंट ने। अगर मारा होता था तो आज एरर ये पैदा होता नहीं था। हाँ, नहीं तो आपको क्वेश्चन में लिखा है ना किसके बदले क्या लिखा है उसने, पढ़ो ना आप। हम अपने मन से नाम थोड़ी ना ले रहे। हाँ, क्वेश्चन में स्पष्ट नाम दिए हुए हैं, किसकी जगह क्या नाम आया हुआ है। अरे क्वेश्चन में दिया है ना भैया, हमने आरती भारती को जबरदस्ती नहीं लाया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इसलिए ये। हाँ, अब बता हर्ष, ये एंट्री मारी जा चुकी है। चलो एक बार फिर से डीपली पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ाऊं, शॉर्टली पढ़ाऊं? चलो ठीक है। अब देखो, अब सुनो, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये एंट्री हो गई है अब, जो कि रॉन्ग है, जो कि, लेकिन गलती में भी एक इफेक्ट सही किया उसने। बोलो कौन सा? सेल्स को करना था क्रेडिट, सेल करा भी उसने, तो सेल का जब उसने एंट्री में क्रेडिट किया होगा तो लेजर भी बनाया होगा, और लेजर में अपनी जगह उसका पहले सही मारा होगा। तो सेल को मुझे सुधारने का जरूरत है क्या? पहला क्वेश्चन, क्योंकि सेल अपनी मौजूदा हालत में अपनी जगह सही पे है, तो सही पे तो उसको छिड़का नहीं करना, नहीं लगाओ ग्रीन कपड़ा, सेल अपनी जगह सही है। अब अगर मुझे रेक्टिफाई करना है तो यहां से आप रेक्टिफाई कर सकते। देखो मैं वो डीपली लेजर नहीं बना रहा हूं भैया, सुनो। अब सबसे पहले यहां पे अपने माइंड से क्वेश्चन पूछना, अपने माइंड से क्या चाहिए था जो नहीं हुआ है रिकॉर्ड। असल में कस्टमर ओरिजिनल कौन है? भारती। नहीं हुई रिकॉर्ड, शूट में पहले वो कर लो जो चाहिए था, जो नहीं हुआ है सबसे पहला काम प्रायोरिटी वो करो। तो किसको डेबिट करना है पहले वो करो, बाय भारती अकाउंट डेबिट। रुको ना बेटा, बराबर कि नहीं? भारती को डेबिट करेंगे क्योंकि ये था ही नहीं एंट्री में, तो अभी एंट्री मार दी उसकी। अब जब एंट्री मारी होंगी तो उसका लेजर भी खुला होगा अपने नीचे, मैं वो अभी करके दिखा रहा नहीं यहाँ पे। अब सवाल यहां पे आता है, जबरदस्ती का मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? ऐसा कौन आया जबरदस्ती ये एंट्री मार के? अकाउंटेंट ने किसको लाया है? अब जब आरती को डेबिट किया होगा उसने, बच्चा लोग, जब आरती को उसने डेबिट किया होगा तो क्या होगा रे? हाँ ओके डन। अब आरती को उसने डेबिट किया होगा जबरदस्ती का, तो उसने लेजर में भी आरती का बैलेंस दिखाया होगा। आरती गायब करना है तो गायब कैसे करेंगे? आरती डेबिट बैलेंस लेके बैठी हुई है, तो रिवर्सिबल सिस्टम से उसको उतनी अमाउंट से आप क्रिएट कर दोगे तो अपने आप आरती अकाउंट गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और आरती चाहिए भी नहीं, मैं आरती को जानता ही नहीं, मैं किसको जानता हूं? भारती आ चुकी है अपनी जगह पे, तो ये आरती को गायब करने के लिए उतनी अमाउंट से रिवर्स कर देना टू आरती अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड एंट्री। इससे क्या हुआ होगा? इससे आरती का लेजर गायब हो गया होगा और भारती अपनी जगह पे आ गई 10,000 रुपए से, और सेल तो ऑलरेडी अपनी जगह पे सही था। देवेश समझा क्या? कंसेप्ट ये था, नीचे लेजर बन के दिखाऊं क्या कि समझ गया? ये पहले में क्यों दिखाया जरूरी था? हाँ बोल। देखो एक मिनट,
तुम अपने आप को कंफ्यूज खुद करते हो। मैं आपको एक सिंपलीफाई बताऊं क्या करना है। जो चाहिए थे जहां पे जो नहीं हुआ है एक्चुअली, पहले वो कर देना। फिर वो डेबिट हो या क्रेडिट हो, डेबिट हो या, और जबरदस्ती आया हुआ है उसको उतनी अमाउंट से रिवर्स कर देना, खत्म। तुम ये डेबिट और क्रेडिट के चक्कर में मत पड़ो। मैंने कहा याद करो, मैंने क्या किया पहले, इससे पहले वाली एंट्री में शाम को करना था क्रेडिट, नहीं था पहले, पहले वो किया हमने याद करो, पहले क्रेडिट का किया इफेक्ट, फिर जबरदस्ती शाम राम को क्रेडिट किया था, उतनी डेबिट कर दो राम को। पहले जो आना चाहिए था पहले वो करो, और जो गलती से आया हुआ है जहां आया हुआ है उसको उतनी अमाउंट से रिवर्स कर दो, खत्म बस। अब वो डेबिट हो क्रेडिट हो ये मत देखो, ऐसे रट्टा मारोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। समझा क्या? बैठ जाओ। और कुछ प्रॉब्लम है किसको? सिंपल है फंडा, जो चाहिए था पहले कहां चाहिए था, डेबिट में या क्रेडिट में, पहले वो मार देना। और जो जबरदस्ती का आया हुआ है उसको उतनी अमाउंट से रिवर्स कर दोगे तो अपने आप उसका लेजर बैलेंस जीरो, और लेजर बैलेंस जीरो आया, ट्रायल बैलेंस में उसका नाम आता ही नहीं है ना, पूछो क्यों? याद करो, आपने ट्रायल बैलेंस सीखा हुआ है, जिसका लेजर नील होता है वो लिस्ट में नाम ही नहीं आता है। अरे लेजर बैलेंस क्या है? लेजर ट्रायल बैलेंस इधर बैलेंस, लेजर बैलेंसेस ऑफ अकाउंट याद करो, जिसका लेजर बैलेंस आएगा ही नहीं वो अपने आप वहीं पे कट हो गया ना। तो इलेक्टिव एंट्री बनी भारती टू आरती, मार दो। आपको पेपर में सिर्फ यही एंट्री मार करनी बस, इलेक्टिव एंट्री बाय क्या था, भारती अकाउंट डेबिट टू आरती। देखो पहला बार है, नया एक्सपीरियंस है, टाइम लगता है, लेकिन फिर भी बोलता हूं अगर ये समझ में नहीं आया तो इससे सिंपल आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ बता रहा तुमको क्लियर, ये सबसे सिंपल तरीका है। कितने कितने हम 10,000 रुपए। आगे चलो, बी नरेशन लिखो, गुड सोल्ड टू भारती रॉन्गली एंटर इन आरती अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड, बस चल। अब आओ थर्ड एरर, ये रफ कर दूं, यानी यहाँ पे राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री अब रख के रखना आपने बस। हाँ देखो सही मैकेनिज्म क्या चाहिए, डॉक्टर को पहले आना चाहिए, तभी जाके गलती क्या हुई है वो जजमेंट कर पाएगा, बराबर कि नहीं? तो सही मैकेनिज्म जो होना चाहिए था वो राइट एंट्री बताती है, गलती क्या हुई है वो रॉन्ग एंट्री बताती है, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या बना रहे हैं अपन, वो रेक्टिफाई एंट्री होती है। क्लियर पिक्चर? हाँ अब देखो, अभी जिसको नहीं आया अब तीसरी एंट्री में तो आ ही जाएगा, करते करना मुश्किल नहीं है, समझना मुश्किल है में ना। देख इधर क्या हुआ है, गुड सोल्ड टू एस जोशी बट रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ आर जोशी। अब डेबिट साइड में घपला हुआ है, यहां पे उसने स्पष्ट किया हुआ है। अब आप देखो यहां पे डेबिट साइड में घपला हुआ है, डेबिट साइड वाले नाम में, डेबिट साइड वाले नाम में घपला हुआ लिख के दिया उसने। अब बताओ हमने एस जोशी को माल बेचा, मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? वो एंट्री कहां, राइट एंट्री में कि रॉन्ग एंट्री में? ये एंट्री वो एंट्री है जो होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई है, अकाउंटर ने ये एंट्री नहीं की है। की होती थी तो एरर पैदा होता ही। देख पैटर्न सीखा भी, हाँ ध्यान दे, मेरी एंट्री होनी चाहिए थी बाय एस जोशी अकाउंट डेबिट, एक्चुअल मेरा कस्टमर कौन है, एस जोशी, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये एंट्री कृतिका होनी चाहिए थी। अरे गुड सोल्ड टू एस जोशी का एंट्री क्या होगा? अब क्या 11 में क्या वो डीपली फिर जाऊं नीचे, छोड़ा है मुझे लिया? अरे चिल्लर एंट्री, उधारी की एंट्री है, माल बेचने की तुमको नहीं आएंगी तो फिर तुमको क्या यहां एक्सपेक्ट मत करो कि रेक्टिफाई आएगा, छोड़ दो। बोलो अमाउंट, बोलो अमाउंट, नालायक हो। वेरी गुड। अब मेरे अकाउंट ने घपला का किया है डेबिट साइड में, उसने डेबिट साइड में लिख दिया है, देखो क्वेश्चन में स्पष्ट है कि एक चीज लिखी हुई है, अच्छी पड़ेगी तो। अब उसने डेबिट में किसको लिख दिया है, कौन है जानता ही नहीं मैं तो, उसका दोस्त संबंध दूंगा सार्थक का, लेकिन लिख लिया उसने। अब उसने अगर आर दोषी को डेबिट किया है तो उसने सेल की एंट्री की है, लेकिन सेल की एंट्री उसने क्या की होंगी बताओ? अब आर दोषी को माल दिया तो उससे लेना बाकी उसको लगा, तो आर दोषी अकाउंट डेबिट, और माल गया तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया उसने, गुड्स क्रेडिट न करते हुए सेल लिखते हैं अपन। इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज पे अटेंशन हियर। कितना अमाउंट है? 1200, 1200।
अब गलती गलती में भी उसने एक इफेक्ट सही किया है, बोलो कौन सा? मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? देखो सेल करना था क्रेडिट, सेल अपनी जगह रॉन्ग एंट्री में भी सही पहुंच चुका है। तो जो एरिया सही है मैं उसके ऊपर क्यों अपनी कैंचिया घुमाऊं? अगर मैं डॉक्टर है तो सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अपन उस एरिया को छेड़का नहीं करेंगे, सेल अपनी जगह सही पहुंचा हुआ है, अब उसको छेड़ना नहीं, उसको भूल जाओ। सबसे पहले आप पैटर्न सीख, सबसे पहले बताओ मुझे क्या करना चाहिए था जो नहीं हुआ है। तो किसको माल बेचा मैंने? एस जोशी को। अब एस जोशी को मुझे डेबिट करना था, पक्का? देखो राइट एंट्री वाला कंटेंट पहले लिखना, हेलो, और रॉन्ग एंट्री वाला कंटेंट जो बाकी रहे ना उसको रिवर्स कर देना, बस सिंपल बात है। अब तुम बताओ मैंने एक्चुअल माल किसको बेचा? क्रिश। तो एस जोशी डेबिट करना चाहिए था, नहीं हुआ, पहले वो कर, बाय एस जोशी अकाउंट डेबिट, और ये हो गया एस जोशी डेबिट। अब एस जोशी डेबिट किया तो लेजर आ गया उसका, लेकिन जबरदस्ती कौन आया हुआ है? ये आ दोषी गायब करना है, तो रिवर्स कर दो। अब क्या कौन सा बैलेंस लेके बैठा है? डेबिट। अब उतनी अमाउंट से अगर हमने क्रिएट कर दिया तो अपने आप भाव टाटा बाया गाय गाय बाय हो जाएगा। तो ये आर दोषी अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट। ओके डन। तो एक्टिव एंट्री बनी बाय एस दोषी टू आर दोषी। समझा मेरे प्यारे बच्चों? होपफुली समझ में आ गया होगा। ये एंट्री दो, बाय एस जोशी अकाउंट डेबिट टू आर दोषी अकाउंट। कितना अमाउंट है? बीइंग गुड्स सोल्ड टू एस जोशी रॉन्गली डेबिटेड टू रॉन्ग दोषी, सॉरी आर दोषी, नाउ रेक्टिफाइड। ओके क्लियर? चलो अब 4th नंबर का अगले सेशन में कर लेंगे अपन। अभी मैडम आ गए, आप इकोनॉमिक कीजिए प्लीज। ओके, बाकी सेशंस हम अगले सेशन में देखते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।